कवर्धा ले बड़े खबर जहां पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान आगुआ है। शंकराचार्य के वैधता ला लेके उन सवाल खड़ा करी ओखर गुरुजी हा अपन जीवन में कोनो ला भी उत्तराधिकारी नहीं बनईस ओ अपन बयान में कही है। 99 वर्ष के उम्र में ओखर निधन हो रही सो ओहा अपन गद्दी कोनो ला भी नहीं दी से कोनो भी शंकराचार्य बन के घूमना शुरू कर दे तो मैं कैसे मान लूँ ये कही से कोनो असली शंकराचार्य मर्यादा के उल्लंघन करे तो मैं ओला शंकराचार्य नहीं मानाओ। कोनो दिखाए बार 3 शंकराचार्य नियुक्त कर ले एक पुरी के शंकराचार्य ला दबाए की कोशिश करे तो मैं दब जाऊं। दूसरी बात, आप भी शंकराचार्य बन के घूमेंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। जब शंकराचार्य बनाने की मर्यादा टूट जाएगी या टूट गई, मान लीजिए कल ये भी शंकराचार्य बन के घूमने लगे तो मैं बैठूंगा साथ में। उनको समर्थन, उनका काम बना ना, हमारा काम तो बिगाड़ ही गया। इसलिए शंकराचार्यों कोई भी हो जो मर्यादा का अतिक्रमण करके, संविधान का अतिक्रमण करके शंकराचार्य बन के घूमेंगे। अंग्रेजों के शासनकाल में अहमदाबाद में एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगतगुरु लिखा। अंग्रेजों ने कहा नहीं लिख सकते, अंग्रेज हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा मालूम है? अगर हिंदुओं के यहाँ नकली शंकर जगतगुरु होंगे तो हमारे यहाँ पीर पैगंबर इसी प्रकार से पादरी भी, पोप भी नकली होने लगेंगे। अंग्रेज इतने सूझबूझ वाले थे। सबसे पहले भारत में नकली शंकराचार्य कोई नहीं थे। तो आपन सुने हो निश्चलानंद सरस्वती जेखर बयान ऊपर अब बवाल माचे हुए है। और शंकराचार्य के ये बड़े बयान हवे काबर के खर कई मतलब निकाले जाते। तो मर्यादा के उल्लंघन करे तो मैं ओला कैसे मानाओ? उन अपन गद्दी कोनो ला नहीं दे है। शंकराचार्य बताइसे कि हमार जो पहले के जोन रही से वो कभी भी अपन गद्दी ला नहीं दी से। तो लेके बड़े सवाल उठाते हैं शंकराचार्य के वैधता लेके। निश्चलानंद सरस्वती पुरी के जो शंकराचार्य वो हाथ सवाल खड़ा करे। राजेश राज हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। राजेश, इशारा में अविमुक्तेश्वरानंद ऊपर निशाना साधे, का माने जाए बयान के का मतलब निकाले जाए? देखिए, बयान का मतलब सीधा साफ है कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है उनकी वैलिडिटी को लेकर के वो चैलेंज कर रहे हैं। और ये विवाद इसलिए भी उठ रहा क्योंकि कई बार जो अविमुक्तेश्वरानंद के बयान है वो दूसरों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आज प्रसंग ये था कि चूंकि सभी विषयों पे सारे शंकराचार्य एक मत नहीं हो पाते हैं, तो क्या कभी हिंदू राष्ट्र हो या फिर आरक्षण की बात हो, चाहे वर्ण व्यवस्था की बात हो, क्या उन सभी मुद्दों पे सारे शंकराचार्य एक मत होकर के कोई प्रस्ताव पारित कर सकते हैं क्या? ये सवाल उनके सामने रखा गया था। और उसके जवाब में उन्होंने ये रखा कि जिस शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, यानी वो इशारों में कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा इशारा अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर ही था। और उन्होंने कहा कि उनके जो गुरु थे उन्होंने कभी वारिस उनको नहीं बनाया, उनको विरासत नहीं सौंपी। उनका विवाद आज भी चल रहा है। और बड़ा करारा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी शंकराचार्य बनकर के अगर घूमने लगे तो क्या मैं उसको शंकराचार्य मान लूंगा? एक, और दूसरा, अगर कोई असल में भी शंकराचार्य है और अगर उसने मर्यादा तोड़ी है, शंकराचार्य के मर्यादा के अनुकूल उन्होंने व्यवहार नहीं किया या बयान नहीं दिया, तो फिर वो भी शंकराचार्य नहीं माने जाएंगे उनकी नजरों में। उन्होंने इतना ही नहीं रुका, एक और स्टेप आगे गए और कहा कि अगर 3 शंकराचार्य मिलकर के भी अगर पुरी के शंकराचार्य को दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं दबने वाला नहीं हूँ, मैं सही हूँ। जी बिल्कुल राजेश, अब ये चूंकि बयान आ चुके हैं, हम देखे कई गांव अविमुक्तेश्वरानंद कई राजनीतिक मुद्दों पर अपन बेबाकी ले बयान रखी से, कई जगह अपन बात रखी से, मीडिया ले भी बहुत ही सहज तरीके ले बात करते। तो अब जो शंकराचार्य के जो बयान आए का लगते कद का आगे तक ये जाही? देखिए, बयान के माने तो निश्चित रूप से आगे तक जाएंगे। और इसलिए भी जाएंगे क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद ने एक तरीके से टारगेट किया था बागेश्वर धाम को। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब रायपुर में उनकी सभा थी और वो कुछ चमत्कार जैसी बात कर रहे थे बागेश्वर धाम, तब अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि अगर उनमें चमत्कार की शक्ति है तो जोशी मत को ठीक करके दिखाए। आज निश्चलानंद पुरी के शंकराचार्य ने बागेश्वर महाराज को प्रोटेक्ट किया, उनको बचाव किया और कहा कि अगर वो हिंदू धर्म संस्कृति के उत्थान के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। और फिर उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पे कटाक्ष पे वार किया कि वो
विधिवत तरीके से शंकराचार्य नहीं चुने गए हैं, मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता हूं। कोर्ट में इसमें विवाद चल रहा है, कई परंपराओं को उन्होंने तोड़ा है, तो सीधी सीधी बात आर पार की लड़ाई जैसी लगती है। और चूंकि पुरी के शंकराचार्य सबसे विशिष्ट, सबसे बड़े माने जाते हैं, लिहाजा पूरे शंकराचार्य की जो गद्दी है उसमें इस बयान के काफी बड़े मायने निकाले जाएंगे। राजेश, जेकर प्रक्रिया देखे जाए शंकराचार्य जो बनते होकर प्रक्रिया अलग अलग पीठ के शंकराचार्य हवे, त अब का ये विषय ऊपर आए दिन में एकर मन के बीच कोनो बातचीत हो सकते का, या कोई ऐसे मतदान जैसे प्रक्रिया जेमा तय करे कि शंकराचार्य हवे? देखिए, जिस पीठ पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं जोशी पीठ को लेकर के, उसके वारिस को लेकर के ऑलरेडी विवाद है और ये मामला कोर्ट में है। क्योंकि अब ये दावा किया है अभियुक्त रघुनंदन ने कि मरते मरते उनके गुरु ने उनको विरासत सौंप दी थी, लेकिन उस विरासत की कभी बात नहीं हुई, उस विरासत के कोई प्रमाण या डॉक्यूमेंट सामने नहीं आए हैं। तो फिर उससे जुड़े जितने सारे साधु संत हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, उसके जो शिष्य हैं, वो मिलकर के चुनाव करते हैं और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसका पालन नहीं किया गया था और इन्होंने खुद को घोषित कर लिया था कि मैं उनकी विरासत संभालने वाला हूं। राजेश, ये माने जा सकते हैं कि अब एक बयान के बाद, निश्चलानंद सरस्वती के बयान के बाद कहूं ना कहूं शंकराचार्य के जो अस्तित्व है ओला लेके कई सवाल उठते। ये जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपन के।